नमस्कार भक्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो अनादि काल से चली आ रही है। एक ऐसी कथा जो स्वयं महादेव के जन्म के रहस्य को प्रकट करती है। लेकिन भक्तों, यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस सत्य का प्रमाण है जो हमें बताता है कि भगवान शिव केवल देवताओं के देवता ही नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि के आदि और अनंत है। तो ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए, क्योंकि आज आप जानेंगे भगवान शिव के जन्म की वह गूढ़ कथा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों, जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी, जब न कोई आकाश था, ना कोई धरती, ना सूर्य, ना चंद्रमा, चारों ओर बस एक अथाह अंधकार था। समय भी तब अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि समय को भी चलाने वाला कोई नहीं था। लेकिन तभी उस असीम शून्य में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, एक ऊर्जा जो अनंत थी, अद्वितीय थी, और वही ऊर्जा थी भगवान शिव। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वे स्वयं से प्रकट हुए। उनका कोई जन्म नहीं हुआ, ना उनका कोई माता है ना पिता। वे पंच तत्वों से परे हैं, वे मृत्यु से परे हैं। लेकिन भक्तों, कई अन्य पौराणिक ग्रंथों में भगवान शिव के प्रकट होने की अलग अलग कथाएं मिलती हैं। विष्णु पुराण में बताया गया है कि सृष्टि की रचना से पहले भगवान विष्णु योग निद्रा में लेटे हुए थे। उनके मस्तक से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी से भगवान शिव प्रकट हुए। जब शिव प्रकट हुए तो उनकी ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तेज से भर दिया। उनके प्रकट होते ही सृष्टि का संतुलन की नींव पड़ गई। लेकिन भक्तों, शिव पुराण में भगवान विष्णु के जन्म को लेकर एक और रहस्य बताया गया है जो इस कथा से बिल्कुल अलग है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। जब वे अपने घुटनों को मल रहे थे, तब उनके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई और उसी से भगवान विष्णु जन्मे। यानी जहां विष्णु पुराण में कहा गया है कि शिव विष्णु के तेज से जन्मे, वहीं शिव पुराण कहता है कि विष्णु शिव के तेज से जन्मे। तो आखिर सच क्या है? कौन पहले प्रकट हुआ, शिव या विष्णु? भक्तों, यह रहस्य कभी किसी ग्रंथ में पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह तय है कि शिव और विष्णु अनादि हैं, अविनाशी हैं और सृष्टि के आरंभ से ही इस ब्रह्मांड के रक्षक रहे हैं। भक्तों, एक और रोचक कथा है जो शिव के अनंत स्वरूप को दर्शाती है। एक बार की बात है, जब सृष्टि का विस्तार हो रहा था, तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद छिड़ गया कि उसमें से सबसे श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मैंने इस जगत को बनाया है, इसलिए मैं सबसे महान हूं। वहीं भगवान विष्णु बोले, मैं पालनहार हूं, मैं इस सृष्टि को संभालता हूं, जीवों की रक्षा करता हूं, इसलिए मुझसे बड़ा कोई नहीं। भक्तों, जब यह विवाद बढ़ता गया तो अचानक उनके बीच एक विशाल जलता हुआ स्तंभ प्रकट हुआ। एक ऐसा स्तंभ जिसकी ना कोई शुरुआत थी ना कोई अंत। विष्णु और ब्रह्मा ने निश्चय किया कि जो भी इस स्तंभ का छोर खोज निकालेगा वही सबसे बड़ा होगा। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर उड़ चले, जबकि विष्णु जी बराह रूप में स्तंभ के आधार की ओर बढ़े। बहुत समय बीत गया, लेकिन ना ब्रह्मा को उसका शीर्ष मिला, ना विष्णु को उसका आधार। थक हार कर दोनों लौट आए और तभी उस स्तंभ से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान शिव।
उनकी तेजस्वी उपस्थिति को देखकर ब्रह्मा और विष्णु तुरंत समझ गए कि वे ही सृष्टि के मूल हैं, वे ही आदि हैं, वे ही अनंत हैं। भक्तों, एक अन्य कथा कहती है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को अपने पुत्र रूप में मांगा था। जब ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था, न केवल भगवान विष्णु ही शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे, तभी उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसमें भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी को यह एहसास हुआ कि वे सृष्टि के निर्माता हैं, तो उन्होंने सृष्टि की रचना शुरू कर दी, लेकिन उन्हें एक सहायक की आवश्यकता थी। तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और शिव उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो वो रो रहे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा, वत्स, तुम रो क्यों रहे हो? भगवान शिव ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। लेकिन शिव इतने में संतुष्ट नहीं हुए, वे बार बार रोते रहे और हर बार ब्रह्मा जी ने उन्हें एक नया नाम दिया। इसी प्रकार भगवान शिव के 108 नाम पड़े, जैसे महादेव, पशुपतिनाथ, भीम, त्र्यंबकम, नीलकंठ और काल भैरव आदि। भक्तों, भगवान शिव केवल महादेव नहीं बल्कि आदि गुरु भी हैं। कहते हैं कि उन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश सप्त ऋषियों को दिया, जो आगे चलकर पूरे विश्व में सनातन धर्म के प्रचारक बने। उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की और योग का ज्ञान इस संसार को प्रदान किया। तो भक्तों, भगवान शिव का जन्म किसी एक घटना से नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, वे अनादि हैं, वे अनंत हैं। वे न केवल देवों के देव हैं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति का मूल स्रोत भी हैं। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और सो हम सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय